का शस्त्र त्याग का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो हम लोग मतलब क्या कर चुके थे। अब यहाँ पे क्या सर आपका शॉर्ट में आते हैं। और यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथन, कथन का मतलब क्या होता है सर आपका, जो कहा जाता है किसने किससे कहा, यानी जो भी यहाँ पे कहा गया है वो किसने किससे कहा। तो पहला कथन देखिए। अच्छा, हिंदी में एक और बात बता देते हैं कि कहने वाला जो होता है वो होता है वक्ता, और सुनने वाला जो होता है वो होता है श्रोता। तो अगर आपसे पूछेगा कि इस कथन का वक्ता कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये बोला कौन है। और अगर आपसे पूछेगा कि इस कथन के का श्रोता कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सुना कौन है। तो वक्ता का सिंपली मतलब होता है स्पीकर, श्रोता का सिंपली मतलब क्या होता है सर आपका लिसनर। तो ध्यान से बात को समझिए। महाराज संवाददाता आना चाहता है, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए, स्टोरी या फिर दोबारा आके स्टोरी को सुनिए, तो आपको समझ में आ जाएगा ये बात कौन कहा था। महाराज संवाददाता आना चाहता है, ये बात कौन कहा था, द्वारपाल। जैसे राजा के द्वार के बाहर, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका महल में हो, या चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका कैंप लगा के मैदान में हो, हमेशा द्वारपाल वहाँ पे होता है। तो द्वारपाल अंदर आया और अंदर आके राजा को कहा कि संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता कौन होता है, जो मतलब किसी राजा के राज्य के अलग अलग हिस्से से मतलब क्या होता है सर आपका सूचना लेके आता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन लेके आता है, यानी कि न्यूज़ लेके आता है। तो महाराज संवाददाता आना चाहता है, किसने कहा, द्वारपाल ने कहा। द्वारपाल ने किससे कहा, द्वारपाल ने अशोक से कहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका। महाराज संवाददाता आना चाहता है, किसने कहा, द्वारपाल ने कहा। द्वारपाल ने किससे कहा, अशोक से कहा। दूसरा सवाल, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। अब आप लोग को हमको पता है मतलब द्वारपाल का स्पेलिंग क्या होता है, ये आप पूछिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, मतलब चैप्टर पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। किसने कहा, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी, कलिंग महाराज की कन्या थी मतलब क्या सर आपका पद्मा। और ये बात पद्मा ही कह रही है। ठीक है, पद्मा किससे कह रही है, वो अशोक को खोज रही है, और अशोक को खोजने के लिए अशोक से ही ये बात कही, क्योंकि उस वक्त उसको पता नहीं था कि वो जिससे बात करी वही अशोक है। तो मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। तो ये किसने कहा, ये पद्मा ने कहा। पद्मा ने किससे कहा, पद्मा ने अशोक से कहा। अब गा देखते हैं। तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं ही अपराधी हूँ, ये किसने किससे कहा, ये कहने वाला मतलब क्या सर आपका अशोक है। और ये कहा गया मतलब सॉरी, हाँ ये कहने वाला अशोक है और ये पद्मा से कहा गया। तो यहाँ अब तक हो चुका था। तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं ही अपराधी हूँ, ये अशोक ने कहा था और अशोक ने पद्मा से कहा था। अब ये लास्ट वाला स्टेटमेंट है क्या, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी। तो ये एकदम समझ में आ रहा है कौन कहा था, ये पद्मा कही थी, और पद्मा कही थी मतलब क्या, अशोक से। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग बात फिर ऊपर आते हैं। एक मैदान में मगध के सैनिकों के डैश लगे थे। तो कैंप लगा हुआ था, और कैंप को हिंदी में कहा जाता है शिविर। तो आपका काम है कि आप चैप्टर के पीछे जाके शिविर का स्पेलिंग स्पेलिंग देखिए, क्योंकि हमें पता है कि आपको स्पेलिंग नहीं पता है। देखो यहाँ पे शिविर का स्पेलिंग मिल भी गया। तो शिविरो बस वहाँ पे लिखना होगा एक वचन में, और यहाँ पे बहुवचन पे। शिविरों में डैश जल गए थे। तो रात के वक्त शिविर में क्या जलेगा सर, दिया जलेगा। तो शिविरों में दिए जल रहे थे। अब यहाँ पे आ जाइए, महाराज कलिंग दुर्ग के डैश आज भी बंद है। तो कलिंग दुर्ग के द्वार आज भी बंद हैं, यानी फोर्ट का गेट अभी बंद है। अशोक के सिपाही डैश से देख रहे थे। तो जब अशोक सेना का संचालन मतलब क्या खुद किया था, इसलिए ताकि वो मतलब क्या दुर्ग का द्वार खुला पाए। तो अगले दिन मतलब क्या सर आपका दुर्ग का द्वार खुला,
ताकि दुर्ग का द्वार वो मतलब क्या है, खुलवा पाए। तो जब दुर्ग का द्वार खुद ही खुला और जब वो लोग देखा कि मतलब क्या है सर, आपके इतनी सारी स्त्रियां और सारे स्त्री जो है मतलब सारी स्त्रियां जो है वो मतलब क्या है सर आपको युद्ध लड़ने के लिए आई हैं, तो वो लोग हैरान हो गया। तो इसलिए वो लोग आश्चर्य से देख रहा था। तो अशोक के सिपाही आश्चर्य से देखते रह जाते हैं। मैं कलिंग महाराज की, ये किसका स्टेटमेंट है? कलिंग महाराज की, वो पद्मा का। वो क्या कहे, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। अब ऊपर आइए देखते हैं क्या है। पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक का नाम धुंधला है, इसलिए यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद मतलब क्या अवसर आपका हो जाए। वंशीधर श्रीवास्तव। पाठ के लेखक का नाम है वंशीधर श्रीवास्तव। पाठ के लेखक का नाम है वंशीधर श्रीवास्तव। पाठ के लेखक का नाम क्या है सर आपका? वंशीधर श्रीवास्तव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री वंशीधर श्रीवास्तव, तो इसी को मार्क करना पड़ेगा। एक मैदान में कहाँ के सैनिकों के शिविर लगे थे? तो अशोक कहाँ का राजा था? कलिंग का राजा तो था नहीं, कलिंग से युद्ध लड़ रहा था। हस्तिनापुर का राजा भी नहीं था, अशोक था मगध का राजा। तो एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे थे। अब आ जाइए, मगध का सम्राट कौन था? मगध का सम्राट अशोक था। कलिंग के महाराज की लड़की कौन थी? कलिंग के महाराज की लड़की पद्मा थी। अब आगे आ जाइए, ऊपर कुछ बचा है क्या? हाँ, ओरल बचा है। अशोक को किस प्रण पूर्ति के लिए पद्मा ने जीवित छोड़ दिया? प्रण का मतलब वादा होता है। तो अशोक ये वादा लिया था, ये प्रण लिया था कि वो आज के बाद से शस्त्र नहीं उठाएगा, वो आज के बाद से युद्ध नहीं करेगा। तो इसी प्रण की पूर्ति के लिए पद्मा ने अशोक को छोड़ दिया था। तो आप आंसर इस तरह लिखेंगे, पद्मा ने अशोक को इस प्रण की पूर्ति के लिए छोड़ दिया कि आज के बाद से अशोक अहिंसा का पालन करेगा और युद्ध नहीं लड़ेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अशोक ने स्त्रियों पर शस्त्र क्यों नहीं उठाया? अशोक ने स्त्रियों पर शस्त्र इसलिए नहीं उठाया क्योंकि शास्त्र उसे इस बात की अनुमति नहीं देता। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बुद्धम शरणम गच्छामि का क्या मतलब होता है? बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है कि मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ, लेकिन शरण में आना चाहिए उसका जो जिसने सारे संसार को बनाया। चलिए, तो यहाँ पे पूरा काम हो गया।